अमरनाथ यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक यात्रा माना जाता है और इस यात्रा को सरल और सफल बनाने के लिए इस बार कहीं बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर यात्रियों के रहने के लिए अब फैब्रिकेटेड हट्स बनाए गए हैं। ये अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों पर बनाए गए हैं। हम इस वक्त बाल्टल में मौजूद है। मेरे पीछे आपके तस्वीरें देख सकते हैं। पहले टीन के शेड हुआ करते थे और अब टीन के शेड के बजाय जो है अब इस तरह की व्यवस्था जो है यात्रियों के लिए की गई है। ये फैब्रिकेटेड हट्स है। इनमें वो हर एक चीज़ फैसिलिटी रखी गई है जो एक यात्री को चाहिए अपना सफ़र जो है उसको आसान बनाने के लिए। बाल्तल वो इलाका है जहां से पवित्र अमरनाथ गुफा की दूरी जो है करीबन 14 किलोमीटर के आसपास है और इस रास्ते से सबसे ज़्यादा यात्रियों की संख्या जो है वो पवित्र गुफा पर जाती है और बाबा बर्फानी के दर्शन करती है। जो आप ये तस्वीर यहाँ फैब्रिकेटेड हट्स की देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर जो है नुनवन बेस कैंप में भी देखी जा सकती है, जहाँ करीबन 6 नए स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए गए हैं। उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो है इस बार यात्रियों के लिए इस्तेमाल भी की जा रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि इस कठिन यात्रा को जो है आसान बनाया जाए, यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो है ये सबसे बड़ा बदलाव जो है इस बार अमरनाथ यात्रा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस तरह के फैब्रिकेटेड हट्स जो है वो बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, जो यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर किस तरह से वो बुकिंग करते हुए नज़र आएंगे। इन फैब्रिकेटेड हट्स में जो है अलग अलग VIP हट्स अलग है, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है इस तरह के हट्स में रखी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमरनाथ यात्रा में जो है पिछले कई वर्षों से एक बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इस बार की बात करें तो 4 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है अब तक बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। पहले दिन की बात करें तो करीबन 10,000 से अधिक लोग बाल्टल के रास्ते से पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन पर चले गए हैं और जो दर्शन कर वापस वक्त लौटे हैं उनमें काफ़ी उत्साह और जुनून जो था वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। और उनका मानना था कि इस बार जो है बाबा के जो दर्शन हुए हैं वो दर्शन जो है पिछले कई सालों के मुकाबले में बेहद खास थे, क्योंकि इंतज़ाम जो थे सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के रहने और खाने पीने के वो बिल्कुल अलग थे। तो कुल मिलाकर देखें तो राज्य सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ये कोशिश है कि इस यात्रा को जो है सरल और आसान बनाया जाए। इसलिए हर साल जो है इस यात्रा में जो है कहीं बड़े बदलाव जो है वो देखे जा रहे हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा में कहीं बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के रहने, खाने पीने और उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। हम इस वक्त बाल्तल में मौजूद है, जहां पर 100 बेड वाला एक हॉस्पिटल जो है उसे तैयार रखा गया है। हम इस वक्त इस हॉस्पिटल में मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा जो है वो रखी गई है। किसी भी इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर जो है इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की टीम है वो 24/7 जो है अलर्ट रहेगी। हालांकि इससे पहले भी जो है इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम जो है वो तैनात रहती थी। खासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। करीबन 1000 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों पर जो है यात्रियों की सुविधा, उनके सेहत का खास ख्याल रखने के लिए जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में एक यात्रा गिनी जाती है और यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, खासकर इमरजेंसी के दौरान जो है इस तरह के हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा, चाहे हम मेडिसिन की बात करें या फिर बेड्स की बात करें, हर चीज़ जो है यहाँ पर उपलब्ध रखी गई है। क्योंकि फ्लैश फ्लड के दौरान जब बादल फटा था तब भी इस हॉस्पिटल में जो है एक अच्छी भूमिका दिखाई थी। यहाँ के डॉक्टर्स ने सबसे पहला जो फर्स्ट एड जो था वो इसी हॉस्पिटल में दिया गया था। लेकिन उसके बाद कहीं बड़े बदलाव जो है यहाँ पर किए गए हैं। 2 ऐसे 100 बेड वाले हॉस्पिटल्स हैं जो अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों पर जो है बनाए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ जो है साफ़ सफाई का भी जो है इस हॉस्पिटल में ख़ास ध्यान रखा गया है।
खासकर जो यहाँ का स्टाफ है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है 24/7 उनको अलर्ट रहने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो खुद इस हॉस्पिटल का जो है कई बार दौरा कर चुके हैं और बार बार इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसका खास ख्याल रखा जाए। तो वो तस्वीर जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर बाल्टल के साथ साथ जो है नुनवन बेस कैंप में जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो ट्रांजिट कैंप्स है वहाँ पर भी मेडिकल टीम्स जो है वो तैनात रखी गई है। और सबकी यही कोशिश है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जितने भी विभाग मिले हुए हैं अमरनाथ यात्रा को चलाते हैं, उन सब की ये कोशिश है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो सफल और सरल बने, यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। खासकर डिज़ास्टर के दौरान अगर किसी भी तरह की कोई आपत्ति या कोई डिज़ास्टर होता है उस दौरान इस तरह के हॉस्पिटल्स का यहाँ बनाना और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम को तैनात करना जो है एक सबसे बड़ी अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता जो है पवित्र अमरनाथ गुफा का बीते कई सालों में कहीं बड़े इंसिडेंट्स जो है यहाँ देखने को मिले हैं और यही कोशिश है कि कम से कम डैमेज हो, कम से कम कैजुअलिटीज़ हो और यात्रियों को कोई परेशानी न हो। मेडिकल फैसिलिटी पर जो है इस बार खास ध्यान दिया गया है और डॉक्टरों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। एम्बुलेंस जो है 24/7 यहाँ पर तैनात रखी गई है ताकि किसी भी स्थिति से जो है आसानी से निपटा जा सके। दिल्ली से हूँ और एम्स में मैं एडमिन ऑफिसर हूँ और जो बात की आपने व्यवस्था की तो सबसे पहले उसी की बात करेंगे। तो व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो साल दर साल उच्च गुणवत्ता होती जा रही है, प्रशासन की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो या फिर जो अदर भारतीय सेना है और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी तरफ से व्यवस्था में सुधार दर सुधार होता जा रहा है। हमारा जो ग्रुप है, मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, 19वीं यात्रा है जी हमारी अब की बार 19वीं यात्रा है। 12 जने हम भाई, सारे बंधु गांव से ही है, रिश्तेदार आपस में, तो 19वीं यात्रा है और इस बार अलग ही तरह का जोश है हमारे अंदर, क्योंकि हर साल जो है जोश बढ़ता जा रहा है और बाबा की जब तक कृपा रहेगी आते रहेंगे। आप लोगों से सहयोग रहेगा, प्रशासन का सहयोग है, पुलिस का है और सुरक्षा के तो इतने भारी इंतजाम है, जैसा कि हमने दिल्ली में हम सुनते हैं न्यूज़ में और अखबारों में कि अब की बार हाई अलर्ट पर है और आपको भी शायद पता होगा नो फ्लाइंग जोन को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ अब की बार और लगभग 70,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों पे आते हैं, बाबा तो हर जगह है, फिर इस कठिन यात्रा पे बार बार आने का कोई खास मकसद कोई नहीं है जी। यहाँ के जो पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है, मैंने 9 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं और बाबा के जो अन्य पंच केदार है, पंच कैलाश है, मेरी कोशिश है जल्दी जल्दी सबको करने के लिए। यहाँ आके जो सुकून मिलता है, एक एनर्जी पॉजिटिव मिलती है मुझे। और इन वादियों में आके कुछ ऐसी है, भोले बाबा गए फिजाई में कुछ ऐसा है कि मन बार बार करता है, जैसे अभी वापस जाऊंगा तो मन करेगा अगले साल कब आएगा। आ जाऊं। अब आपसे जानना चाहेंगे, हिमालय की गोद में बाबा बसते हैं, वो हर साल अपने भक्तों को जो है दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं और शायद यही चीज़ है जो भक्तों को दूर से खींच कर लाती है। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हूँ और मेरा तो इतना ही कहूँगा, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मेरी एज बढ़ रही है उतना मेरे अंदर जोश बढ़ रहा है बाबा के दर्शन करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे हाथ पैर चले मैं हर साल दर्शन करने आऊँ। धन्यवाद। ये यात्रा कठिन भी है, बहुत कठिन है, पर बड़ा मजा बड़ा आता है। एक एज अपनी एज का है ना, महसूस नहीं था हम इतनी उसमें जा रहे हैं। सब मेरे बारे में सोचते हैं मैं कीचड़ पे बैठ के जाऊंगा, पर मैं पैदल जाता हूँ। जय भोले बाबा। उत्साह है, जोश है, जुनून है। पहले तो आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। जी, हम कश्मीर में आते हैं, भोले की शादी में कश्मीर की वादी में हर साल आते हैं। मेरी 5वीं यात्रा है, कोई मुश्किल यात्रा नहीं है। हमारा जो भोला है, हमारा गुरु है, हमारा भगवान है, उसने तो रावण को दे डाली सोने की लंकी, आप किया पर्वत पे डेरा। मतलब उसके लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं। जिसने भोले को मान लिया उसके लिए भाव में कोई मुश्किल नहीं है। हम चलते रहते हैं और भगवान अपने आप ही दर्शन दे देते हैं, ऐसा भाव आता है। गुफा में जब हम पहुंचते हैं 3 किलोमीटर दूर से, जब काली माता मंदिर से हमारे को गुफा दिखती है, हमारी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। भोले के भगत जो होंगे उनका भाव ऐसा होगा कि आप सोच ही नहीं सकते कि उनके मन में पेट पाप हो ही नहीं सकता। वो तो हमेशा भोले की चाह, मतलब कि भगवान को मिलन भी होगा और पता भी नहीं लगे कि भगवान हमारे साथ भी हैं और भगवान हमारे साथ भी चलेंगे। ऐसी हमारी आस्था होती है जो भोले का भगत होता है। हर साल हम आते हैं भोलेनाथ के शादी में, अमरनाथ यात्रा पे। बहुत ही सुंदर यात्रा है, सबको कहूँगा सभी भारतवासी जरूर आएँ, कोई कठिन यात्रा नहीं है। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपनी भारतीय सेना का, जो इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करवाती है, हमारी रक्षा करती है, किसी प्रकार से हमारे को समस्या ना हो उस प्रकार हर प्रकार का हमारा ध्यान रखती है।